इसलिए योगी सरकार से, योगी जी से मैं मांग करता हूं कि यहाँ कमिश्नरेट में जितने इस टाइप के करप्ट अधिकारी हैं इनको तत्काल प्रभाव से हटा दीजिए, नहीं तो ये आंदोलन जन आंदोलन का रूप लेने जा रहा है। भ्रष्टाचार का लबादा ओढ़ के तुम अगर वकील के सामने जंग छेड़ोगे तो तुम कभी नहीं लड़ पाओगे, क्योंकि तुम भ्रष्ट हो। अगर 24 कैरेट की ईमानदारी बनारस पुलिस कमिश्नरेट के अंदर है तो वकील के साथ मोर्चा खोले, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। जिसके अंदर जितनी ताकत होगी सांस रोकने की इस लड़ाई को, वही लड़ाई जीतेगा। प्रशासन जीतता है कि अधिवक्ता जीतता है, यह तय करना है। थोड़ा धक्का धुक्की लगी गया तो आपको भी ये कहना चाहिए कोई बात नहीं, चलिए परिवार का मोमेंटम था, बात खत्म हो गई। अत्याचार से आम जनता परेशान है, गरीब परेशान है, मजलूम परेशान है, ठेले वाले परेशान है। हर ठेले वालों से पैसा सुनना, टेम्पू वालों से पैसा सुनना, इनका धंधा है एक जाई का धंधा। पूरी कमिश्नरेट एक जाई का धंधा चला रहा है और ये पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल उसका सरगना है। वकीलों और पुलिस के बीच जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज पूरे दिन कचहरी में हड़ताल रहा है, लगातार बैठकों का दौर भी जारी रहा है, लेकिन इन सब के बीच क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आया है, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ तमाम अधिवक्ता हैं जो लगातार पुलिस के खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, आज पूरा दिन हड़ताल रहा है, लगातार बैठकों का दौर भी जारी रहा है, क्या कुछ निष्कर्ष निकला? कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। पहले दिन घटना वाले दिन हमारे अध्यक्ष महामंत्री उनको कोऑपरेट किए, उन्होंने हमारे अध्यक्ष महामंत्री के साथ छल किया, नहीं तो उसी दिन निस्तारित हो गया होता। 3 दिन तक पुलिस हम लोगों को छल में रखी रही और हमारे पक्ष में कोई भी परिणाम नहीं आया। इसलिए अधिवक्ता के पास शांतिपूर्ण ढंग से हम कलम के सिपाही है, इसलिए धरने पे हम लोग आ गए और अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। आप कल थे वहाँ पे, वीडियो भी आपका सामने आया था, क्या कुछ मामला रहा है? एक्चुअली कल जो है पूरा विस्तार से बताएं या शॉर्ट में बताएं? शॉर्ट में। एक्चुअली क्या था, कल जेसीपी के यहाँ मैं अपने जूनियर के साथ क्या है तो जेसीपी का जो दीवान गेट पे खड़ा था वो बेहद बदतमीज था, उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया और जिसपे हमने गुस्से में एप्लीकेशन लिया, उससे बोल दिया कि आज ज्यादा फोर्स है, तेरा गर्मी में बाद में शांत करूंगा। ये कहते हुए फिर हम आए, अपने चेम्बर में बैठ गए। फिर दोबारा वो हमारे क्लाइंट को प्रोवोक किया, उसने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। फिर मैं दोबारा वहां गया तो वहां पे काफी बातचीत होने लगी, आवाज ज्यादा होने लगा। तो जेसीपी अपने 15-20 लोगों के साथ उन्होंने मीटिंग कर रहे थे, तो हमको बुलाए कि अरे वकील साहब इस समय माहौल खराब है, जरा सा हमको भी सपोर्ट करिए। तो हम कहें कि इसको तमीज सिखाइए, ये गालियां दे रहा है, इसको तमीज सिखाइए, इस गालियां दे रहा है। आज तक मैं आपके यहाँ आया, एक बार भी मिसबिहेव नहीं हुआ। ये कांस्टेबल हमारे साथ कैसा बढ़ता, तो जेसीपी हमारे साथ कोऑपरेट किए, जेसीपी ने उसको डांटा। जैसे ही मैं वहां से जेसीपी के बाहर निकला, नीतू कात्यायन अपने 200 लोगों के साथ हमको घेर लिया और घेरने के बाद आपके सामने वीडियो वायरल है। घेरने के बाद उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी किया और यहां तक कि उन्होंने लाठी चार्ज करा दिया था, लेकिन जेसीपी महोदय के आने की वजह से एक बड़ा जो है माहौल गड़बड़ हो रहा था, उसको उन्होंने बचाया। तो आपके माध्यम से हम योगी जी से कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपकी पुलिस अधिवक्ता और आम जनता पे अत्याचार कर रहा है, इसी पुलिस के अत्याचार की वजह से आप सांसद में फूट फूट के रो रहे थे। आपकी सरकार आजीवन काल के लिए सरकार नहीं है। जिस दिन तुम सरकार से हटोगे, ये पुलिस वाले तुम्हें खून की आंसू रुलाएंगे और जब तुम खून की आंसू रोगे तो वहां पे केवल अधिवक्ता ही तुमको सुरक्षा प्रदान कर सकता है और कोई नहीं करेगा। अधिवक्ताओं के साथ ये बर्बरता, ये अत्याचार बंद होना चाहिए। हम लड़ाई के मंशा नहीं रखते हैं, हम शांति के पुजारी हैं, हम कलम के पुजारी हैं, हम कानून के पुजारी हैं, हम संविधान के पुजारी हैं। इसलिए योगी सरकार से, योगी जी से मैं मांग करता हूं कि यहाँ कमिश्नरेट में जितने इस टाइप के करप्ट अधिकारी हैं इनको तत्काल प्रभाव से हटा दीजिए, नहीं तो ये आंदोलन जन आंदोलन का रूप लेने जा रहा है और उसके बाद जन आंदोलन का रूप लेगा तो आपकी हो सकता है आप सरकार से भी चले जाएंगे और यही पुलिस वालों का अत्याचार फिर आपके साथ होगा। जैसे आप सांसद में रो रहे थे, आज हम सड़क पे रो रहे हैं, कल आप भी हमारे साथ सड़क पर रोगे, यही पुलिस आपको रुलाएगा। आपसे निवेदन है कि यह आग को बुझाइए योगी जी। यह आग बनारस से अब बनारस के बाहर जा रहा है, गलियों में जा रहा है, इसलिए इस माहौल को ठंडा करें, ये मेरा योगी जी से और प्रशासन से मांग है। कुछ और लोग भी हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, लगातार बैठकों की दौर जारी रही है, क्या हल निकल पा रहा है, कैसे? बार एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि पुलिस के इस बर्बरता पूर्वक कार्रवाई, इस अत्याचार, मनमानेपन के खिलाफ, उनके बदतमीजी के खिलाफ बार ने न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय ले लिया है। सोमवार को भी बार ने स्ट्राइक की घोषणा, कार्य से विरत रहने की घोषणा किया है। हम सभी अधिवक्ता साथी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के नेतृत्व में उनके पीछे कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं
अब सवाल यह है कि लड़ाई कब तक चलेगी। तो मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जिसके अंदर जितनी ताकत होगी सांस रोकने की इस लड़ाई को, वही लड़ाई जीतेगा। प्रशासन जीतता है कि अधिवक्ता जीतता है, यह तय करना है। अब पूरी तरीके से पुलिस और वकील आमने सामने हो गए, एकदम हो गए, मनमानापन हो गया। उनके छोटे अधिकारियों की बदतमीजी को बड़े अधिकारी के यहाँ रखा गया तो वो भी बदतमीजी पर उतर गए, और अधिवक्ता की प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई, जिससे संपूर्ण अधिवक्ता समाज मर्माहत है, दुखी है, क्षुब्ध है और अपना हर कुछ इस आंदोलन में समर्पित करने को तैयार है, चाहे कोई हो। कल हमारे बीच में जितने नौजवान साथी हैं, ये सारे नौजवान साथी हर पल लड़ने को तैयार हैं। जहां तक बात है शासन स्तर पर, तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया को यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, अभी आवाज हम लोग सरकार के खिलाफ नहीं उठा रहे हैं। अभी हम लोग आज आवाज इस यहाँ के प्रधानमंत्री के, यहाँ के सांसद के खिलाफ नहीं उठा रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको बहानेबाजी करके बहटियाए हुए हैं तो वक्त सोमवार के बाद आपको शायद न मिले, और उसके खिलाफ हमें मजबूर होकर सरकार के खिलाफ भी आवाज उठानी होगी। अभी हम पुलिस प्रशासन के खिलाफ ही आवाज उठा रहे हैं। उनके इस अत्याचार से आम जनता परेशान है, गरीब परेशान है, मजलूम परेशान है, ठेले वाले परेशान है। हर ठेले वालों से पैसा सुनना, टेम्पू वालों से पैसा सुनना, इनका धंधा है एक जाई का धंधा। पूरी कमिश्नरेट एक जाई का धंधा चला रहा है, और ये पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल उसका सरगना है। तो होश में हो जाइए, और जोगी जी से निवेदन है कि इन सबको हटाइए यहाँ से। धन्यवाद। क्या क्या मांग करते हैं आप लोग? पूरे दिन धरना पे रहे। हम लोग की मांगे यही है कि जो FIR हुआ है जो इसको स्पंज हो, और हम CP महोदय से ये भी कहना चाहते हैं कि आप बनारस का लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रहे हैं। पुलिस आज के डेट में रक्षक नहीं भक्षक बन चुकी है, और हमारे दोनों बार को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि आप हड़ताल किए और अनिश्चित काल तक हड़ताल चलेगी। प्रदेश के सारे जिले के लोग, 35 जिलों से आए हैं लोग, मीटिंग चल रही है, और ये तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो जाए। कितने जिलों का समर्थन मिला अभी तक? 35 जिलों का समर्थन हमारे बनारस बार सेंट्रल बार को मिल चुका है। अभी और जगह से फोड़ने आ रही हैं। अगर देखिए कल तो संडे की वजह से, तो अगर नहीं आ पाएंगे तो पत्र के माध्यम से अपना समर्थन दे देंगे। सोमवार तक और अनिश्चितकालीन की घोषणा हम लोग की चल रही है। क्या आपको क्या लगता है सर, कब कैसे हल निकलेगा? इसका हल निकलेगा और बहुत अच्छी तरह निकलेगा, क्योंकि नुकसान तो मान लीजिए माननीय न्यायालय में हमारे अधिवक्ता अगर जितने मेरे भाई हैं, नुकसान सबके साथ हुआ है। और जहां तक रही बात अराजकता की, अराजकता के पीछे कैंट थाने का इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा, पहली चीज ACP गौरव कुमार, इन लोगों को ये पता ही नहीं है कि जिस कचहरी परिसर में वादियों के साथ हम लोग न्याय कर रहे हैं, वहां तक ये लोग घुस रहे हैं। एनकाउंटर के नाम पे पैर में गोली मार के ले आ रहे हैं। इनसे जनता भी त्रस्त है, और ये सीख पूरे प्रशासन को मिलनी चाहिए कि यहाँ सत्ता पक्ष की जो सरकार चल रही है, ये कुछ पुलिस वाले खुद सत्ता पक्ष को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए कुछ और लोग भी हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर क्या लगता है अब इसका हल कैसे निकलेगा, क्योंकि लगातार न्यायिक कार्य भी जो है प्रभावित हो रहा है इससे? देखिए, हल नहीं निकलेगा, हल जो है सरकार को निकालना पड़ेगा। और अगर सरकार बनारस के इस मुद्दे पर गंभीर नहीं हुई तो एक बड़ा मोर्चा बनारस शहर से खुलेगा और पूरा उत्तर प्रदेश जलने लगेगा। अगर हम अगर अंग्रेजों की पुलिस की बर्बरता से लड़ सकते हैं तो ये हमारी पुलिस है, और इसको नियंत्रण और अनुशासन में रहना पड़ेगा। भ्रष्टाचार का लबादा ओढ़ के तुम अगर वकील के सामने जंग छेड़ोगे तो तुम कभी नहीं लड़ पाओगे, क्योंकि तुम भ्रष्ट हो। अगर 24 कैरेट की ईमानदारी बनारस पुलिस कमिश्नरेट के अंदर है तो वकील के साथ मोर्चा खोले, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और अगर तुम बेईमान हो तो अपनी वर्दी और लबादा को ओढ़ के सुरक्षित जगह पे चले जाओ, नहीं तो वकील एक आंधी है और वो न्याय दिलाता है तो अन्याय के साथ बदस्तूर अपने साथ होते अन्याय के साथ लड़ता है और लड़ के दिखाएगा। और हिंदुस्तान नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान को बदल के दिखाएगा। ये अमानवीय और बर्बरता पुलिस प्रशासन की नहीं चलेगी। कुछ और लोग भी हैं। सर क्या आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहेंगे, क्या लगता है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो घटना कल हुई उसमें हमारे सीनियर धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी और हम, सौरभ कुमार सिंह हमारा नाम, हम 2 लोग मौजूद थे। और इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए आपको थोड़ा समय देना होगा कि किसी भी घटनाक्रम के पीछे किसी भी लोगों की मंशा होती है।
प्रशासन की मंशा ये है कि किसी भी तरीके का विरोधाभास बना के और कुछ अधिकारी अपने आप को सुपर हीरो साबित करना चाहते हैं। वो अधिवक्ताओं से पूर्वाग्रह